हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आज आपके लिए लेकर आया हूं राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 30 प्लस महत्वपूर्ण घटनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो भी जानेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए या बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए या आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1904 से लेकर के 1947 तक की जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। कौन से सन से फ्रेंड्स? 1904 से लेकर के 1947 तक की ये घटना हम जानने वाले हैं। ये और इनके बीच भी इंपॉर्टेंट घटनाएं। फ्रेंड्स देखिएगा, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि अगर हम 1904 से लेकर के 1947 तक याद कर रहे हैं तो आपको यह भी पता लग गया होगा कि 1900 तो सभी में कॉमन आने वाला है, तो मतलब 1900 को हमें याद नहीं करना है। हमें जो याद करनी है पीछे की डेट को याद करना है, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स, हमको एक ट्रिक याद करके चलनी है कि आप किसी इंसान को ले सकते हो। चलो मान लो मैं ही हूं, तो जब मैं 4 साल का था तो क्या था, मैं स्कूल में पढ़ा करता था। जब मैं 4 साल का था तो मैं क्या करता था? विद्यालय में यानी कि स्कूल में पढ़ता था। क्या पढ़ता था? स्कूल में पढ़ता था। तो फ्रेंड्स, मैं विद्यालय में नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ता था, ऐसा मान के चलो आप। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। तो फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम अगले ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब मैं 4 साल का था तो मैं विद्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन अगले साल यानी कि जब मैं 5 साल का था, आप एक कहानी बना के इसे याद कीजिएगा। जब मैं 5 साल का था तो क्या हुआ, हमारा जो मकान था यानी कि बंगला था, उसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। मतलब हमारे से बंगला छीन लिया गया। क्या फ्रेंड्स? बंगले का विभाजन हो गया, यानी कि बंगाल का विभाजन, यानी कि हमसे बंगला छीन लिया गया। कब? जब फ्रेंड्स मैं 5 साल का था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत दुखदायी घटना थी, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो बंगला हमारे से छीन लिया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या, जब मैं 5 साल का था तो हमारे से बंगला छीन लिया गया था। तो जब मैं 6 साल का था तो मैंने क्या कर दी? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मतलब मैंने सभी मुस्लिम लोगों को बुला करके क्या कर दी? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने हमारा, मान लो, घर छीना था, ऐसे मान के चलो, मुस्लिम लोगों ने हमारा घर छीना था, तो मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। फ्रेंड्स, जब मैं 6 साल का था तो मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी है, तो ये भी आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। आप ऐसे याद रखिएगा, जब मैं 4 साल का था तो विद्यालय में पढ़ता था, यानी कि विद्यालय में नहीं, विश्वविद्यालय में मान लो। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। अब देखते हैं हम अगला, यानी कि जब मैं 5 साल का था तो हमारे बंगले का यानी कि विभाजन हो गया, यानी कि बंगला हमारे से छीन लिया गया, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अब फ्रेंड्स, जब मैं 6 साल का था तो मैंने बंगले को वापस लाने के लिए क्या करा, यानी कि बंगले को बनवाने के लिए क्या करा, तो मैंने क्या कर दी? मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने मुस्लिम लीग की भी स्थापना कर दी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक हमारे पास कुछ नहीं हुआ। फिर मैं क्या गया? अब मैं गया कांग्रेस के पास। किसके पास फ्रेंड्स? मैं गया कांग्रेस के पास। और फ्रेंड्स, मैं अकेला नहीं गया। जब मैं 7 साल का था तो मैं अकेला नहीं गया। मैं कितने के साथ गया? 7 लोगों को लेकर गया। कितने लोगों को? 7 लोगों को लेकर गया। तो फ्रेंड्स, जब मैं 7 लोगों को लेकर गया तो कांग्रेस वालों ने मना कर दिया कि आपका बंगला नहीं बनेगा, मतलब आपका मकान नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारा बंगला नहीं बनेगा यानी कि मकान नहीं बनेगा, तो फ्रेंड्स हमने क्या करा? उन्होंने कहा कि अपनी शक्ल देखिए, सूरत देखिए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा? मैं सूरत देखिए आपने अपनी सूरत, यानी कि मुख, यानी कि जो हमारी चेहरा होता है, अपने सूरत देखिए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा? सूरत देखिए। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे सातों को ये कह दिया कि आप अपनी सूरत देखिए, और हमें क्या कर दिया? वहां से निकाल दिया। हमें कहा गया कि यहाँ से फूट लो मतलब यहाँ से निकल लो, यानी कि तो फूट, कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 में। तो फ्रेंड्स, आपको आसानी से याद होगा। अब देखते हैं अगला,
तो फ्रेंड्स अगले में क्या हुआ कि जब उन्होंने साथ थे, हम साथ गए हुए थे, तो उन्होंने हमें धक्के मार के निकाला। तो उन्होंने जो थे 7 बंदों ने नहीं मारा हमें, उन्होंने 9 बंदों ने हमें बाहर निकाला। कितने बंदों ने? 9 बंदों ने। ऐसे याद करके चलो, 9 बंदे थे जिन्होंने बाहर निकाला। कितने बंदे थे? 9 बंदे थे जिन्होंने हमें बाहर निकाला। तो 9 बंदों ने मारा, यानी कि मार ले मिंटो सुधार। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया? हमें मारा, यानी कि 9 लोगों ने मारा। कितने लोगों को? 7 लोगों को। तो यानी कि 1909 में क्या उन्होंने हमें मारा, यानी कि मार ले मिंटो सुधार। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा? अब देखिएगा टाइम बीतता जा रहा था, हमारा बंगला अभी बना ही नहीं था, यानी कि हमारा मकान अभी नहीं बना था। तो हमने क्या किया? 1911 में, यानी कि जब मैं 11 साल का था, क्योंकि फ्रेंड्स हमको 1900 तो याद नहीं करना, क्योंकि 1900 तो सब में कॉमन है। तो मैंने क्या किया? जब मैं 11 साल का था तो हमने क्या करा? मैं गया किसके पास? ब्रिटिश सम्राट के दिल्ली दरबार में। किसके पास? ब्रिटिश सम्राट के दिल्ली दरबार में, यानी दिल्ली गया ब्रिटिश सम्राट के पास। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब बना? ये बना 1911 में, यानी कि 1911 में। तो फ्रेंड्स उन्होंने कुछ एक्शन लिया, लेकिन एक्शन बहुत लेट लिया। कितना लिया? बहुत लेट लिया फ्रेंड्स। उन्होंने एक्शन इतने लेट लिया कि 5 सालों में उन्होंने कुछ वर्क किया। मतलब 5 सालों में क्या हुआ? 5 सालों में ये हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार में गया था, यानी कि दिल्ली में गया था, वो ब्रिटिश सम्राट के पास गया था। तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया और क्या करा? मेरा होम बनाने की वो कर दी, यानी कि होम मेरा बनने वाला था। कितने? 5 सालों में। तो फ्रेंड्स होम मेरा क्या बनने वाला था? 5 सालों में, यानी कि जब मैं 16 साल का था, यानी कि जब मैं 16 साल का था तो मेरा घर बनने वाला था। तो होम रूल लीग की स्थापना, यानी कि होम रूल लीग का निर्माण, या फ्रेंड्स मेरा घर बनने वाला था। तो क्या? होम का निर्माण होने वाला था। तो फ्रेंड्स होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ? 1916 में। तो फ्रेंड्स अब क्या हुआ? अब ये होम रूल लीग का स्थापना मतलब निर्माण कैसे हुआ? मतलब घर का निर्माण कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था, इसका जो रीजन था क्या था कि जो मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जो मैंने पहले मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, कहाँ को बनवाने के लिए? घर को बनवाने के लिए। और जब मैं कांग्रेस के पास गया था तो दोनों ने क्या कर दिया? मिलके समझौता कर दिया। क्या कर दिया? समझौता कर लिया और कह दिया कि अब इसका घर बना दिया जाए। जब मैं 16 साल का था तो इन्होंने कह दिया कि अब तेरा घर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ही हम लखनऊ पैक्ट बोल देते हैं। किसको? जब किस किस के बीच समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ था, तो क्या था? इसे हम लखनऊ पैक्ट बोल देते हैं, जो 1916 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। 1904 से लेकर के 1916 तक आपके बिल्कुल परफेक्ट याद हो गया होगा। आप इसे जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि देखिएगा जब मैं 4 साल का था तो मैं विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन जब मैं 5 साल का था तो हमारे से घर छीन लिया गया था, यानी कि बंगले का हमारा तोड़ ओड़ कर उसका विभाजन कर दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अब फ्रेंड्स जब मैं 6 साल का था तो मैंने क्या किया? अब घर को बनवाने के लिए मैंने कुछ एक्शन लिया, नहीं कि मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। अब फ्रेंड्स जब मैं 7 साल का था तो मैं क्या 7 बंदों के साथ गया। कहाँ गया? कांग्रेस के पास गया। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी सूरत तो बहुत बेकार है, हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से फूटो। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या कर दिया? हमें फूटो मतलब निकाल दिया, यानी कि फूट कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? 1907 में। तो फ्रेंड्स अब उन्होंने जब हमें निकाल दिया था, कैसे निकाला था? उन्होंने 9 बंदों ने मिलकर हमें मारा था। मार ले मारा, यानी कि मार ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909, यानी कि उन्होंने हमें मारा था। तो फ्रेंड्स अब जब ये इतना टाइम बीतता जा रहा था तो मैंने क्या करा? जब मैं 11 साल का था तो मैं गया कहाँ? मुझे पता लगा कि दिल्ली के बारे में वहाँ भी कुछ काम हो सकता है, तो दिल्ली दरबार में गया। किसके? ब्रिटिश सम्राट के पास। तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कुछ वर्क किया और मेरा जो घर है, यानी कि होम है, उसका निर्माण करा दिया 5 साल बाद, यानी कि 1916 में। जब मैं 16 साल का था तो क्या हुआ? मेरे घर का निर्माण हो गया, यानी कि होम रूल लीग का निर्माण हो गया। फ्रेंड्स इसका रीजन क्या था कि मुस्लिम लीग जो मैंने पहले उसकी स्थापना की थी 1906 में। ये फ्रेंड्स ये मैंने जब 6 साल का था तो मैंने इस मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो उसमें और कांग्रेस का समझौता जो हुआ था, उन दोनों के बीच समझौते से मेरा घर बन गया। ये रीजन था मान लो। तो फ्रेंड्स लखनऊ पैक्ट किसे बोल देते हैं हम? मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता को ही हम लखनऊ पैक्ट बोल देते हैं, जो 1916 में। तो फ्रेंड्स मैं गारंटी लेता हूं
आपके 1904 से लेकर के 1916 तक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगले पर चलते हैं। अब देखते हैं अगला, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने जो चंपारण में आंदोलन किया था वो कब किया था? ये किया था 1917 में, यानी कि 1917 में। अब फ्रेंड्स 1917 में इन्होंने आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने चंपारण में। तो चंपारण में आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं 1919 में। देखो फ्रेंड्स 1919 में 3 एक्ट हुए, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कौन कौन सी? एक तो रोलैक्ट एक्ट अधिनियम पारित हुआ, यानी कि रोलैक्ट अधिनियम बात कर सकते हैं जिसकी हम। और 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1919 में हुआ था हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो फ्रेंड्स ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेने कि 1919 में हमारा रोलैक्ट अधिनियम पारित हुआ। और फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 यानी कि 1919 में ही हुआ। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी सुधार 1919 में ही हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने आपको बात करी थी 1916 तक की याद करने की, तो वहां तक तो हमारे याद हो गई थी बिल्कुल आसानी से तरीके से। तो फ्रेंड्स जब मैं 20 साल का था, कितने साल का था? जब मैं 20 साल का था, यानी कि जब कोई भी मतलब इंसान 20 साल का होता है तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स सब इश्यू के क्या होते हैं? खिलाफ होते हैं। क्या होते हैं? खिलाफ होते हैं। तो फ्रेंड्स हम खिलाफ से याद करेंगे। क्या करेंगे? खिलाफ से याद करेंगे। खिलाफ किसके होते हैं? जो 20 साल का होते हैं, तो उसके सभी क्या होते हैं? खिलाफ होते हैं। तो फ्रेंड्स इससे हमें याद रखना है। तो जब खिलाफ होते हैं तो क्या करते हैं? 20 साल की उम्र में कोई हमारे साथ नहीं होता, मतलब हमारे सब खिलाफ होते हैं। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। अब फ्रेंड्स जब हमें खिलाफ होते हैं तो हमारा सहयोग नहीं करते, असहयोग करते हैं। मतलब सहयोग नहीं करते, वे क्या करते हैं? असहयोग करते हैं। कितने की उम्र में? 20 साल की उम्र में। तो किसी की भी कोई हेल्प नहीं करता 20 साल की उम्र में। और फ्रेंड्स इसी के कारण क्या कर देते हैं? कोई बंदा आने वाले 2 सालों में क्या कर देता? वो चोरी कर लेता है। तो चोरी चोरा कांड कब होगा फ्रेंड्स? 1922 में। यानी कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में, यानी कि 1922 में। यानी कि फ्रेंड्स 22 साल में कोई चोरी कर लेता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला। तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। किसकी नियुक्ति हुई? साइमन कमीशन की। फ्रेंड्स साइमन कमीशन की जब नियुक्ति हुई उसके 1 साल में ही वो भारत में आ गई थी। तो यानी कि भारत में आगमन कब हुआ था उसका? भारत में आगमन जो हुआ था वो नियुक्ति के 1 साल बाद हुआ था। अब नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति जो हुई थी 1927 में हुई थी। और जब वो भारत में आई वो कब आई? 1928, यानी कि 28, यानी कि 1 साल बाद आ गई। तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और ये भारत में कब आई थी? यानी कि भारत में आगमन कब हुआ था इसका? 1928 में। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है हमारा भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। तो फ्रेंड्स भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में मतलब बम का विस्फोट कर दिया था। ये कब किया था? 1929 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। अब फ्रेंड्स उसी साल मतलब बम विस्फोट किया क्यों गया था? ये मान के चलो आप, किया क्यों गया था? तो कांग्रेस द्वारा, मतलब ऐसा मान के चलो कि भगत सिंह जो थे वो कांग्रेस के आदमी थे, ऐसा मान के चलो आप। भगत सिंह जो थे वो कांग्रेस के आदमी थे और वे कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो क्या मिलनी चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप ऐसा मान के चलो कि कांग्रेस के आदमी थे भगत सिंह। फ्रेंड्स मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको कैसे न कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि भगत सिंह ने जो बम विस्फोट किया था 1929 में किया था, वो किस चीज के लिए किया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स 1929 में क्या हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। तो फ्रेंड्स आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं हम क्या? सामान्य अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन जो है वो कितने हैं? वो हैं 3। कितने हैं? 3। तो फ्रेंड्स आपको इससे याद रख लेना बस, कितने हैं? 3, और आपके ट्रिक याद हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स गोलमेज जो सम्मेलन है वो 3 है। कितने? 3। तो 3 से हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्या, गोलमेज। अब देखो फ्रेंड्स गोल का मतलब क्या है, मेज क्या है? गोल है। अब गोल मेज है तो मतलब 0 होगा, अंडा होगा, यानी कि गोल का मतलब तो फ्रेंड्स 0 ही होता है, तो गोल तो क्या होती है? 0। तो 1930 में कब हुआ? 1930 में हुआ गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड्स कौन सा हुआ? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। अब फ्रेंड्स सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये होगा 1931 में। और फ्रेंड्स 1931 में क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन कौन सा होगा? दूसरा, क्योंकि फर्स्ट था वो 30 में, और 32 में कौन सा हो जाएगा? 32 में हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा थर्ड गोलमेज सम्मेलन। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब हमारा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था तभी हमारा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अब फ्रेंड्स आप ऐसे मान के चलिएगा कि जो 3 लोग थे, यानी कि गोल मतलब क्या, गोलमेज की ओर बैठे थे। अब फ्रेंड्स वे क्या कर रहे थे? सभी अपनी अपनी आज्ञा मान रहे थे, मतलब आपस में सभी अपनी आज्ञा मान रहे थे। तो अवज्ञा मतलब सभी अपनी आज्ञा, यानी कि फ्रेंड्स सवर्णीय अवज्ञा। तो ये आराम से रिलेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन की जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तभी हमारे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो ये भी क्या हुआ? 1930 में। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रह जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले पर चलते हैं। हमारा अगला है सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई? 1932 में। सांप्रदायिक प्रणाली वो निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई? 1932 में। तो फ्रेंड्स अगले पर चलते हैं। हमारा अगला है पूना पैक्ट। तो फ्रेंड्स पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट जो हुआ 1932 में हुआ, 1932 में। तो फ्रेंड्स अगला हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये किसने चलाया था? ये तो आपको सभी को पता होगा किसने चलाया था। और ये कब चला? ये 1942 में चला था। कब चला? 1942 में। तो फ्रेंड्स 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन चला था, और 1942 में ही हमारा क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। कौन से मिशन का? क्रिप्स मिशन का। तो फ्रेंड्स 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं। हमारा अगला है 1943 में क्या था? तो फ्रेंड्स 1943 यानी कि जिसका बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। किसके द्वारा फ्रेंड्स? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में। अब फ्रेंड्स किसने की थी? ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अब फ्रेंड्स क्यों की थी? फ्रेंड्स ये की थी 1943 में। और किसने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन का आगमन जब हुआ था वो हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। लेकिन 1946 में काफी घटनाएं हुई। हम तीनों मान लो हम तीनों घटनाओं को याद करना चाहते हैं, तो तीनों घटनाओं को हम याद करेंगे। तो फ्रेंड्स तीनों घटनाओं को कैसे याद करेंगे हम? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, और एक भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, और एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स ये तीनों हैं, कैबिनेट मिशन, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन और अंतरिम सरकार। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखो कैबिनेट मिशन का 1946 में हुआ, ये आप याद रख लीजिए। और फ्रेंड्स जो हमारा संविधान बनना जा रहा था वो उसका निर्वाचन मतलब उसकी सभा का निर्वाचन कब हुआ? यानी कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? 1946 में हुआ। और फ्रेंड्स हमारी जो अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ, मतलब हमारी जो मतलब आज़ादी पाने के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? यानी कि अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई? ये हुई 1946 में। क्योंकि फ्रेंड्स 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी, 1947 में हमें क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ हमारा, जब आज़ादी मिल गई थी तो उससे बाद तो हम कोई सरकार बनाने नहीं वाले थे, क्यों? आज़ादी के लिए। तो फ्रेंड्स 1946 में जो थी हमारी अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये तीनों आपको याद हो गए होंगे, कैबिनेट मिशन की 1946, और भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946, और अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 में हुई थी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा लास्ट है 1947। तो फ्रेंड्स मेरा आपको लास्ट याद कराने का कोई भी मतलब पैदा नहीं होता, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में हुई थी, ये सभी को पता है, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। तो फ्रेंड्स हमारा ये है
भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन मतलब भारत का विभाजन कब हुआ? 1946 में, 1947 में। फ्रेंड्स भारत का विभाजन हुआ किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। तो फ्रेंड्स भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब हुई? 1947 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। तो फ्रेंड्स और हमारी आज की लास्ट घटना है भारत स्वतंत्रता प्राप्ति, ये 1947 में हुआ था। फ्रेंड्स ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।